हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेस एंड ब्लॉग्स। देखिए, मैं आपके साथ नया टॉपिक लेकर आई हूँ। कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा, दैट मीन्स बीजगणित अवधारणा। ठीक है कि हमारा जो बीजगणित या अलजेब्रा में जो भी छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, वो वैल्यू निकालने में, अलजेब्रा की वैल्यू मतलब कोई लिटरल्स नंबर्स को फाइंड आउट करने में बहुत ही क्या करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। अब मैं दोबारा से छोटा सा कंसेप्ट लेकर मतलब दोबारा से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए। बीजगणित अवधारणा देखिए काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। जो हमारा अलजेब्रा कंसेप्ट है काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। अभी तक आपने अर्थमेटिक पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित, जिस पर आप सिंपली नंबरिंग्स में काउंटिंग कर कोई वैल्यू जो छोटी वैल्यू है इजीली उसको बता देते हो। लेकिन कभी कभी हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को निकालने के लिए, जटिल वैल्यूज को निकालने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा अलग से वेरिएबल मीन्स वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं बूलियन बीजगणित। सपोज आपके पास कोई बास्केट है, ठीक है, किसी टोकरी में फ्रूट्स रखे हुए। सपोज यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं ये 2 हैं, तो आप इजीली बता दोगे यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। सपोज एक और बास्केट आपके पास रखी हुई है जिसमें आपको 3 फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, आपने बता दिया यहाँ 3 है। ठीक है भाई, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप गिनकर बता देते हैं। फिर आपको 4 फ्रूट्स दिखाई दिए तो वो भी आप देखकर बता देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं सपोज बास्केट में, नीचे भी रखे हुए हैं, ऊपर तो आपको दिखाई दे रहे कितने हैं, नीचे के आपको दिखाई नहीं दिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम टोटली ये बता पाना कि एग्जैक्ट हमारी फिगर क्या है हम नहीं बता पाते। ठीक है, तो उस केस में हम एक अलग से एक अज्ञात नंबर के यूज में मतलब एक लिटरल लेते हैं, एक अलग से वैल्यू लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो हम यूज करेंगे, ठीक है, बीजगणित मींस अलजेब्रा में हम सिंपली नंबर्स का यूज नहीं करते, मतलब नंबर्स का यूज करते हैं लेकिन अलग कोई वेरिएबल लेकर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटरल्स या फिर अज्ञात। आप नंबर बता सकते हो अज्ञात कोई भी लेटर, हम जब किसी भी नंबर को जब हम लेटर से डिनोट करते हैं वो आपका लिटरल बन जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम लेटर से डिनोट करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, लिटरल, और या फिर अज्ञात राशि जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो अब आपको देखो ये कुछ क्वेश्चन से समझ में आएगा। सपोज मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई टीचर है, सपोज मैं ही, ठीक है, मैंने आपसे कहा मैं टीचर हूं, सपोज मैंने मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं, सपोज मेरी क्लास में x बच्चे हैं, x मतलब मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, भाई मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं मालूम। सपोज मैं न्यू टीचर आई हूँ, मेरी क्लास में मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, मैंने सपोज कर लिया x बच्चे हैं। x मतलब कुछ हो सकते हैं, चलो इसे हम यहाँ सब लिख लेते हैं। सब मतलब कुछ बच्चे हैं, सब मीन्स कुछ। ठीक है, कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और मैं हर बच्चे को क्या देती हूँ, 3 टॉफी देती हूँ। हर बच्चे को 3 टॉफी देती हूँ मैं, तो मैं टोटल कितनी टॉफी दूंगी? तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में क्या चीज को, अगर मैं आपसे कहती मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी, एवरेज बच्चे को 3 टॉफी देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो कितनी टॉफी दोगे? तो सिंपली आप क्या करोगे भाई, जब एक बच्चे को 3 टॉफी देते हो तो 50 बच्चों को कितनी टॉफी दोगे? 50 गुना 3 मतलब कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो यही ये जो मैंने 50 लिखा है ये किसकी वैल्यू है, सम। सम मतलब कुछ, जब आपको वैल्यू ना मालूम हो, जब हमें किसी चीज की वैल्यू मालूम नहीं होती तो वहां पर हम उस जगह को किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटरल। ठीक है, और यही हमारी चीजें हैं कि हम बीजगणित के अंदर जो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू कैसे निकल कर आती है। सपोज अगर मैं आपसे यही कहूँ कि आपका एक पेन, अगर चलो अभी समझ में नहीं आया, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, मैं आपसे ये कहूँ मेरे पास एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए है, और मुझे कितने पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए, तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी भाई? दुकानदार को आप कितने रुपए दोगे? 10 रुपए एक पेन के हैं और मुझे 10 पेन चाहिए, तो 10 दाम 100, मतलब कितने रुपीस का आएंगे मेरे वो? 100 रुपीस के आएंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर नहीं पता होता कि मेरे पेन कितने हैं, मैंने कहा सम, सम मतलब मेरे पास कुछ पेन है और इस सम की वैल्यू कुछ भी मान लो, सपोज x मान लो, y
z मान लो, आप कोई भी रख सकते हो यहाँ पर वैल्यू, कोई भी अज्ञात राशि या लिटरल रख सकते हो। अब x पेन, तो डेट मीन्स x इंटू क्या हो जाता है आपका 10, मतलब एक x तो ये वाला जो हमने लिटरल लिया मल्टीप्लाई बाय 10, डेट मीन्स का आंसर कितना होता 10x। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन से मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, सपोज आपकी एक्सरसाइज बुक में ही मैंने आपकी बुक ली हुई है। ठीक है भाई, मैं दोनों से पढ़ा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास ये लिखा हुआ है सम +3 = 7 और आपको यहाँ ऐसा कुछ लिख दिया =7, यहाँ पर लिखो यहाँ क्या आएगा। तो सम की जगह मैंने क्या कहा था, जब हम किसी लेटर का इस सिंबल को यूज करने के लिए डिनोट करते हैं वो आपका लिटरल कहलाता है। तो यहाँ हमने x मान लिया सिंपली, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। सपोज यहाँ पर मैं आपको ऐसे ब्लैंक दे देती, प्लस लिखा हुआ है 15 और यहाँ पर लिख दिया 6। सपोज मैंने यहाँ ये लिख दिया, तो अब इसको खाली ब्लैंक में कुछ भी भरना है, तो यहाँ पर इस बार सपोज लिख दो आप y, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम इस वैल्यू को किसी भी लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज ऐसे भी हो सकता है 6 प्लस यहाँ पर आपको खाली दे दिया और यहाँ पर लिख दिया क्या 2 लिख दिया, तो यहाँ पर इस बार m ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी लिटरल से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाले छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम आपका मल्टीप्लाई में भी होता है, ये चीजें सारों में होती हैं। जो आपके अंकगणित, जो आपका अर्थमेटिक प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये जो यूज करते हैं यही ऑपरेशन आपके बूलियन बीजगणित मतलब अलजेब्रा के अंदर भी यूज होते हैं। कैसे होंगे आगे पढ़ेंगे, पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ करके चल रही हूँ। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर यही होता, अगर मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, सपोज आपको देखा है 35 डिवाइड बाय 5 = 7 दिया हुआ है। तो यहाँ अगर इस तरीके से आपको ब्लैंक देते खाली ऐसे और =7, तो भी यहाँ क्या लिखते हैं आप x, क्यों भाई 35 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। सेम ऐसे ही 35 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे 7 आए, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इससे आगे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फिर इससे आगे, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, राम हैज सम पेंसिल्स, मतलब राम के पास कुछ पेंसिल्स हैं। ठीक है, राम के पास कुछ पेंसिल्स है, कितनी है मुझे नहीं पता, फिलहाल मैंने सम लिख लिया। मैं दोनों तरीके से लिख लेती हूँ, राम के पास क्या है कुछ पेंसिल्स हैं। ठीक, अब कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, यस, हिज ब्रदर गेव हिम 2 पेंसिल, उसके भाई ने, राम के भाई ने उसे 2 पेंसिल और दे दी, 2 पेंसिल और दे दी। ठीक है भाई, राम है, राम के पास कुछ पेंसिल तो है, कितनी है उसे नहीं पता, और उसके भाई ने उसे क्या कर दिया 2 पेंसिल और दे दी। नाउ ही हैज 5 पेंसिल, अब उसके पास टोटल कितनी पेंसिल है 5। तो इसने कहा है एक्सप्रेस दिस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ लिटरल नंबर्स, मीन्स इस संबंध को अक्षर संख्याओं के द्वारा समझाइए। मतलब जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसे किसके थ्रू समझाना है, संख्याओं के द्वारा। तो देखो जो राम है इसे छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है, सम मतलब उसके पास कुछ पेंसिल्स हैं x, सपोज x पेंसिल है और 2 किसने दे दी, उसके भाई ने दे दी। तो अब टोटल उसके पास कितनी पेंसिल हो गई 5, तो बस यही इसका आंसर है। उसने कहा है इनमें रिलेशन बताइए, एक्सप्रेस कीजिए बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो हमने इसको ऐसे क्या कर लिया एक्सप्रेस कर लिया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, रहीम के पास 10 रुपए थे। ठीक है, कोई रहीम है, रहीम के पास 10 रुपए थे, रहीम है 10 रुपीज, उसने रजिया को कुछ पैसे दे दिए। ठीक है, कोई रहीम है, रहीम के पास कितने रुपए हैं 10 रुपए हैं। अब उसने कुछ पैसे, कुछ मतलब इसमें से कुछ पैसे किसको दे दिए भाई, दे दिए तो माइनस करोगे ना, आपने दे दिया अपने में से निकाल दिया, तो माइनस
कुछ मतलब कुछ पैसे दे दिए, सपोज एक्स दे दिए, ठीक है, और उसके पास कितने रुपए बचे। तो बस इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, भाई रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, ठीक है, रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कितने दे दिए हमें नहीं पता। तो आप इसको कैसे बताएंगे, आप देखिए भाई सीधी सी बात है, भाई 10 रुपए थे तो बस इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। भाई 10 रुपए थे, 10 रुपए में से कितने चले गए, कुछ दे दिए, माइनस एक्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स। बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हो सकता है समझ में आ रहा हो, पता नहीं ना भी आ रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसने कहा है राजू के पास, भाई देखो मैं आपकी बुक में से भी अलग से दोनों क्वेश्चन ले रही हूँ। राजू के पास 10 रुपए है, ठीक है, राजू के पास 10 रुपए हैं। He gave some rupees to her sister, उसने इसमें से कुछ पैसे किसको दे दिए, अपनी बहन को दे दिए, ठीक है, और अब उसके पास कितने बचे, वो नाउ ही हैज 7 रुपीज। तो इसको टर्म्स में लिखिए, तो क्या जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। 10 रुपए थे, 10 में से कुछ उसने अपने किसको दे दिए, सिस्टर को दे दिए, तो उसके पास इक्वल टू कितने बचे, 7 रुपीज बचे, ठीक है। तो ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ गया, सॉरी, इसी तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशन अपना निकालते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है आप कर लेंगे इन सब क्वेश्चंस को, और देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और देख लेते हैं। इसने कहा है एक गार्डन है, गार्डन मतलब एक बगीचा है, और बगीचे में, भाई देखो मैं पूरा क्वेश्चन तो बोर्ड पर उतार नहीं सकती, मैं मेन लाइन बता रही हूँ आपको, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट ही आता है। उसने कहा है एक बगीचा है, बगीचा मीन्स गार्डन, ठीक, और उसके पास कुछ पेड़ है, कुछ मतलब एक्स पेड़ है। अब तो चलो हम वाई लेते हैं, वरना आप कहेंगे मैम तो एक्स ही एक्स लेती रहती है, कुछ भी ले लो, एम ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ठीक है। हमने सपोज इस बार एम ले लिया, आपका कोई इस चीज पे नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, आप एक्स लो, वाई लो, आप कोई भी लिटरल कोई भी अक्षर ले सकते हैं, क्लियर। अब हाँ जी, तो हमारे पास बगीचे में कुछ पेड़ हैं, 50 पेड़ और लगा देने पर, भाई इसमें 50 पेड़ और लगा दिए, ये हमने 50 कर दिया, 50 पेड़ और लगा दिए, तो लगाने के बाद जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 120, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बस यही इसका आंसर आ जाएगा m + 50 = 120। मीन्स हमारे गार्डन में कुछ पेड़ थे, कुछ पेड़ में 50 पेड़ और लगा दिए, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 120। राइट हैंड साइड में हमें टोटल आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो देखिए आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, जो क्वेश्चन आते हैं, अब इनमें वही आपके बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ उन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर, भाई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, ठीक है, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ बेटा आप लोगों के लिए ना, उसमें से अगर आपके पास लिखा हुआ है 6 और x का योगफल मीन्स एडिशन, या फिर मैं ये कहूं, एक मिनट, ये लिखो सम ऑफ 6 एंड x, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 6 और x का योगफल, तो 6 + x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, 6 + x। भाई देखो हिंदी हो इंग्लिश हो, आंसर तो यही आना है, ठीक है। अगर योगफल है तो प्लस होगा,
सब्ट्रैक्शन है तो माइनस होगा। और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सपोज आपके पास लिखा हुआ हो x में से x का 5 गुना, या फिर 5 टाइम्स ऑफ x, या फिर x का 5 गुना। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? अभी मैं दोनों में लिख रही हूँ फिर बोल रही हूँ। तो सिंपली 5 भाई गुना, 5 टाइम्स मीन्स मल्टीपल, तो 5 इंटू एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा 5x। ठीक है, सेम नेक्स्ट ले लेती हूँ। अगर आपसे लिखा जाए आपके में लिखा हुआ है 10 टेकन अवे फ्रॉम y मीन्स y में से 10 घटाने पर शेष। मीन्स भाई सीधी सी बात है, अगर टेकन अवे लिखा आए या शेष लिखा आए तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। 10 टेकन अवे मतलब बाहर निकाल दिए, 10 बाहर निकाल दिए। किस में से निकाल दिए? y में से, मतलब y में से 10 हटा दिए। तो सिंपली क्या आ जाएगा? y माइनस 10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, y माइनस 10। एक हम डिवाइड का भी बता लेते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ अ नंबर, अगर आपके में लिखा जाए 1/3 ऑफ अ नंबर मीन्स किसी नंबर का, नंबर को क्या लिखते हो आप? संख्या ना, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 मीन्स तो क्या लिखोगे? 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर कुछ भी मान लो, x मान लिया तो x उसका कितना डिवाइड, जब भी ऑफ आ जाए तो थर्ड कर देना। 1/3 ऑफ अ नंबर या किसी संख्या का 1/3, 2/3, तो x/3 इसका आंसर। बस चारों ऑपरेशन बता दिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस गिवन हैं आप उन लोगों की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है अगर आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसको क्लियर कर लीजिए। कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।